नमस्कार, स्वागत है सारे न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 4 बार किया मध्य प्रदेश का जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 4 बार मध्य प्रदेश का जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने शहडोल में 100 कुओं के जरिए बारिश में वाटर रिचार्जिंग का जिक्र किया। इसके बाद उज्जैन में अलग अलग शैलियों में बन रही पुराणों पर आधारित पेंटिंग के बारे में बताया। अमेरिका द्वारा भारत को लौटाई गई मूर्तियों में एक मूर्ति का नाता मध्य प्रदेश से है, यह भी प्रधानमंत्री ने बताया। वहीं फिर एक बार शहडोल जिले के बिचारपुर गांव, जिसे मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है, उसका जिक्र करते हुए बताया कि कैसे यह गाँव नशे से मुक्त होकर फुटबॉल से प्रेम करने लगा है। सरपंच प्रतिनिधि की करतूत, सरकारी निवास दिलाने का लालच देकर किया दुष्कर्म। ओरछा थाना क्षेत्र के एक होटल में युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 23 वर्षीय युवती के साथ ततारपुरा गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने सरकारी निवास दिलवाने के लालच देकर दुष्कर्म किया। आरोपिता ने इसका वीडियो भी बना लिया है और दुष्कर्म की वारदात किसी को बताने पर वीडियो बहु प्रचारित करने की धमकी दी। जबलपुर जिले में मूंग की रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन, किसानों में जबरदस्त उत्साह। आमतौर पर मूंग के उपार्जन में बहुत तेजी नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि खुले बाजार एवं मंडियों में मूंग उड़द के रेट बहुत अधिक रहते थे। उड़द के दाम तो अभी भी बाजारों में अच्छे हैं, इसलिए उड़द का उपार्जन तो कहीं नहीं हो पाया। लेकिन मूंग विक्रय के प्रति किसानों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। उपार्जन की अंतिम तारीख आने से पहले ही इतनी खरीदी की जा चुकी है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। जिले में अब तक 30,622 टन मूंग की खरीदी हो चुकी है। इस बीच शासन की ओर से भी मूंग उपार्जन के लिए अंतिम तारीख 7 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। कॉलेज संचालकों को दस्तावेज जमा करने का जेयू फिर से दे सकता है एक और मौका। जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के संचालकों को दस्तावेज जमा करने के लिए जेयू एक और मौका दे सकता है। जेयू लगभग 3 महीने से लगातार कॉलेज संचालकों पर मेहरबानी करता रहा है। यह आपको बता दें कि जब जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध बीएड कॉलेज के निरीक्षण कर उसकी संबद्धता रिन्यू की जा रही थी, उस समय कई गड़बड़ियां सामने आई थी। आज इंदौर में गृह मंत्री अमित शाह, एरोड्रम रोड, मरी माता और परदेसीपुरा सहित ये रास्ते रहेंगे बंद। इंदौर में रविवार को प्रभावित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के चलते यातायात प्रबंधन पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। यातायात पुलिस ने बताया कि कनेक्सेवरी मैदान के दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होगा। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। दोपहर से शाम सरोवर शाम तक एरोड्रम, मारी माता, परदेसीपुरा, सुखलिया, विजय नगर क्षेत्र में आवागमन प्रभावित रहेगा। गृह मंत्री करीब 2:30 बजे इंदौर आएंगे। मौसमी बीमारियों के बीच डेंगू मलेरिया का बढ़ रहा है खतरा। मौसमी बीमारियों के बीच अब डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अगस्त महीने में डेंगू मलेरिया के केस तेजी से बढ़ते हैं। 2-3 दिन बाद अगस्त का महीना शुरू होगा और बारिश के आसार भी बनेंगे, जिसके चलते मौसमी बीमारियों के साथ साथ डेंगू का खतरा मंडराएगा। इसलिए अब अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। इस समय सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि बीमारियों से लोग पहले से ही परेशान हैं। इसी बीच आई फ्लू ने दस्तक दी है और परेशानी अधिक बढ़ा दी है, लेकिन अब डेंगू और मलेरिया इस परेशानी को और अधिक बढ़ाएगा। सावन मास में भोपाल उज्जैन के मध्य 10 फेरे चलेंगी स्पेशल ट्रेन। कहां होगा ठहराव, जानिए शेड्यूल। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला बढ़ गया है। खासकर सावन सोमवार को उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के मंदिर में मत्था टेकने और शाही सवारी के दर्शन करने आसपास के शहरों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे ही श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए सावन मास में रेल प्रशासन द्वारा भोपाल से उज्जैन के मध्य स्पेशल ट्रेन 10-10 फेरे लगाने का निर्णय लिया है। इसके महाकाल के दर्शन करने आने जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने में आसानी होगी। एमपी में कहां बसता है मिनी ब्राजील, पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया जिक्र। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान देश के कई इलाकों में आई प्राकृतिक आपदा, जिसमें यमुना में आई बाढ़ और पहाड़ों में हुए भूस्खलन का जिक्र भी उन्होंने जिक्र किया और दुख जताया। इस दौरान उन्होंने देश के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। कमलनाथ को याद आया आडवाणी, सिंधिया को अपने पाले में करने की कोशिश में कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी
पर पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियां अलग अलग सामाजिक सम्मेलन कर रहे हैं, अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस की ओर से कमलनाथ भोपाल में एक और बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में सिंधी समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। लाडली बहनों के लिए अपडेट, अगस्त में आएगी तीसरी किस्त, फिर खाते में आएंगे 1000। रीवा में मुख्य कार्यक्रम, सीएम ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2 के जरिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। योग्य और पात्र बहनें 20 अगस्त तक आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकती हैं। इन बहनों को 10 सितंबर से 1000 रुपये हर महीने मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं योजना की पात्र बहनों को तीसरी किस्त 10 अगस्त से मिलेगी। 10 अगस्त को सीएम शिवराज सिंह चौहान रीवा से यह किस्त जारी करेंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है।